भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। हे अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हे अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद यही, हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। नैमिषारण्य की पावन स्थल पर आज
सौनक ऋषिगण सूत जी महाराज के पूजन मार्जन के पश्चात आत्मनिवेदन करते हुए उनसे आग्रह करते हैं और गंगा जी के तट पर राजा परीक्षित सुखदेव महाराज से विनय करते हैं। कहते हैं कि भगवान आपने कल की कथा में मुझे बताया कि हिरण्याकश्यपु और हिरण्याक्ष जो जय विजय थे, श्रापगत होकर के पृथ्वी पर राक्षस योनि में जन्म लिए थे। आज अपने भक्त प्रहलाद के कारण भगवान ने अद्भुत रूप धारण किया और हिरण्याकश्यपु का वध किया। अब आप मुझे इस संसार में जो जीव है, जीवों का कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है और ये रहने के लिए इनके कितने आश्रम बनाए गए हैं, ये आप मुझे बताने की दया कीजिए। उस समय सुखदेव महाराज कहते हैं कि राजन, मैं तुम्हें विधि के द्वारा जो धर्म, आश्रम इत्यादि का निरूपण किया गया है उसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान पूर्वक श्रवण करना। जब आदि पुरुष भगवान नारायण की मन में इच्छा जब होती है कि मैं अपने परिवार के बीच में रहूं, तब इस सृष्टि को वे विस्तृत करते हैं, फैलाते हैं। और जब उनका मन करता है कि मैं एकांत में रहूं, तब ये इस सृष्टि का नाश करवा देते हैं। जब सृष्टि का निरूपण हुआ, सृष्टि आगे बढ़ी, तो उसके कुछ नियम और धर्म निर्धारित किए गए, क्योंकि जिस कार्य में नियम नहीं होता वह कार्य सुचारू रूप से नहीं होता। कोई भी कार्य करने के लिए नियम का पालन करना अति आवश्यक है। तो विराट स्वरूप भगवान ने अपनी उस विराट स्वरूप से इस संसार में 4 वर्ण की जीव उत्पन्न किए, जिसमें है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। भगवान अपने मुख से ब्राह्मण को उत्पन्न किए, भुजा से क्षत्रिय को उत्पन्न किए, उदर अर्थात पेट से वैश्य को उन्होंने उत्पन्न किया और पांव से उन्होंने शूद्र को उत्पन्न किया। इस प्रकार से 4 वर्ण विभाजन किया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्ण जब विभाजित हो गए तो चारों वर्णों के लिए धर्म भी निरूपण किया गया। धर्म बताया गया कि चारों वर्णों के लोगों का धर्म क्या है। तो कहा गया है कि ब्राह्मण का धर्म है दान लेना और दान देना, शिक्षा लेना और शिक्षा देना, और वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना। इस प्रकार से उनके धर्म बताए गए हैं। क्षत्रिय का धर्म बताया गया है कि ब्राह्मण की सेवा करते हुए इस पृथ्वी की रक्षा करना, अपनी प्रजाओं की रक्षा करना। वैश्य का धर्म बताया गया कि वैश्य वर्ण के अंतर्गत जो हैं उनका धर्म है कि वे क्षत्रिय और ब्राह्मणों की सेवा करें, धन का संचय करें और उन दोनों की सेवा में लगाएं।
तथा शूद्र का धर्म बताया गया कि शूद्र तीनों वर्णों के जो लोग हैं उनकी ये सेवा करें। वर्ण का निर्धारण होने के बाद धर्म का बताया गया, वर्णन किया गया, और धर्म के बाद आश्रम का भी निरूपण किया गया। इसलिए गृहस्थ आश्रम को सर्वोपरि मानते हुए श्रेष्ठ उसे बताया गया। गृहस्थ आश्रम में रह करके बिना नियम के भगवत भक्ति की जा सकती है और इस संसार से मोक्ष को भी प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन आज गृहस्थ आश्रम में रह करके हम सभी इतनी दुष्कर्म करते हैं कि आज यह गृहस्थ आश्रम अपवित्र सा हो गया है। भगवान ने गृहस्थ आश्रम में रहने वालों के लिए अत्यधिक कोई ज्यादा नियम नहीं बताया। जितने नियम हैं वे सभी सरल हैं। भगवान कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में रह करके यह जीवात्मा सब कुछ कर सकता है, धन भी अर्जित कर सकता है, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है, उनके बीच में रह सकता है, उनके बनाए हुए भोजन को वह ग्रहण कर सकता है और वही गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भगवान की पूजन भक्ति कर सकता है। इस प्रकार से उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। मनवंतर की तो सुखदेव महाराज कहे कि राजन, इस धरा में 14 मनवंतर है। कहे कि एक मनवंतर में यह चारों युग 71 बार व्यतीत होता है। चारों युग जब एक बार व्यतीत होता है तो उसे क्या कहते हैं? एक चौहड़ी कहते हैं। और 71 बार जब चारों युग व्यतीत होता है तो एक मनवंतर उसे कहा जाता है। तो इस प्रकार से सुखदेव महाराज कहे कि राजन, चारों युग जब 994,000 बार व्यतीत होता है तब महाप्रलय होती है। तो इतने दिनों तक हमें इस पृथ्वी में आना पड़ेगा और जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। यदि इससे हम मुक्ति चाहते हैं, इससे छुटकारा चाहते हैं तो हमें सत्कर्म करना होगा, धर्म करना होगा, तभी इस आवागमन से हम छूट सकते हैं। आगे भागवत जी में कथा आई। सुखदेव महाराज राजा परीक्षित से कहे कि राजन, अब मैं तुम्हें श्री हरि की कथा के अंतर्गत मैं तुम्हें बताता हूं कि किस तरह से भगवान ने आज एक गज की प्राणों की रक्षा की और उनका उद्धार की। सीधगिरी सुखदेव महाराज कहे कि राजन, इस प्रकार से जब गज ने भगवान को पुकारा, देखिए बांके बिहारी इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं। यदि हम जीवन भर में उनके नाम का स्मरण नहीं करते हैं और यदि एक बार भी कष्ट के समय में भाव पूर्वक हम उनका स्मरण कर लेते हैं तो भगवान हमारी कष्ट का निवारण करते हैं। कितने दयालु हैं। यदि किसी व्यक्ति को हम 1 महीने तक बात ना करें
और जब हमारी आवश्यकता हो तब हम उससे बात करें तो क्या वो हमसे बात करेगा? हमारे कष्ट का निवारण करेगा? चाहे कितना भी हमसे वह स्नेह करता हो, आप कितना भी उसका उपकार किए हो, लेकिन वो नहीं करेगा। तो मनुष्य में और देवता में यही फर्क है। देवता सबके हित के लिए सोचते हैं और मनुष्य केवल अपने लिए सोचता है, इसीलिए बार बार इस पृथ्वी पर जन्म लेता है। जिस दिन उसने इस संसार के लिए सोचना शुरू कर दिया, परोपकार करना शुरू कर दिया, उस दिन इस पृथ्वी पर वह जन्म नहीं लेगा, वह देव रूप हो जाएगा, देवता हो जाएगा। और कितना भगवान हमें सचेत करें बताओ। हर समय शास्त्र ग्रंथ पुराण हम सभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इतना सब कुछ बताया जाता है, सुनाया जाता है, उसके बाद भी हमारे मन से क्रोध मोह लोभ नहीं छूटता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, इस प्रकार से अब मैं भागवत जी की कथा के द्वारा तुम्हें बताने जा रहा हूँ एक सुंदर पवित्र व्रत के बारे में। ये व्रत पावन व्रत है। जो इस व्रत का नियम पालन करते हुए इस व्रत को जो भी स्त्री करती है, उसकी पुत्र संबंधी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस व्रत का नाम है पुंसवन व्रत। इस व्रत में लक्ष्मी नारायण और सावित्री जी की पूजा होती है। इसके नियम ये हैं कि इस व्रत को करते हुए सुगल से जुते हुए जमीन के मिट्टी का लेप शरीर पर करना होता है, झूठ नहीं बोलना होता है, बाल खुला नहीं रखना होता है और रात्रि में जमीन पर शयन करना होता है। साथ ही साथ जूठा मुंह शयन नहीं करना है और साथ ही साथ मुख खुला करके नहीं सोना है। दिन भर पवित्र रहना है और नारायण और सावित्री जी का पूजन करना है। यदि कोई भी स्त्री इस प्रकार से इस व्रत को करती है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। एक समय की बात है जब दैत्य शक्तिहीन होने लगे, क्योंकि हर समय हर कथा में ये सुना जाता है कि स्वर्ग पर देवताओं का ही राज रहता है। कभी कभी ऐसे शक्तिशाली दैत्य हो जाते हैं तो कुछ काल के लिए वे स्वर्ग का अधिकारी हो जाते हैं, लेकिन अधिकतर देवताओं का ही राज स्वर्ग पर रहता है। कश्यप जी की 14 पत्नियां हैं, उसमें ये दीति और अदिति प्रधान माने गए हैं। क्यों? वह इसलिए कि दीति से जितने भी दैत्य हैं वे उत्पन्न हुए हैं और अदिति से जितने भी देवता हैं ये उत्पन्न हुए हैं। हर समय देवताओं का राज होने के कारण जो दैत्य माता दीति है, इनके मन में बड़ा ही कष्ट हुआ। सोचने लगी कि कभी भी मेरे पुत्रों का राज्य स्वर्ग पर नहीं होता, वे कष्ट ही पाते हैं, पृथ्वीलोक में ही रहते हैं। एक दिन उन्होंने इच्छा किया कि मुझे भी कोई ऐसा पुत्र मिले जो स्वर्ग का अधिकारी बने। ये इच्छा उनके मन में बनी। इस इच्छा को लेकर के वे अपने पति के पास गई। किसके पास? कौन है? दीति के पति कश्यप जी। कश्यप जी के पास जाकर के दीति कहती है कि स्वामी, आप मुझे ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए जो स्वर्ग का अधिकारी बने, स्वर्ग में ही राज्य करे। संध्याकालीन समय थी, काम के वशीभूत होकर के आज दीति जाकर के कश्यप जी के पास इस प्रकार से
निवेदन करने लगी। कश्यप जी ने देखा कि समय उचित नहीं है, क्योंकि संध्याकालीन समय में कभी भी संसर्ग नहीं करना चाहिए। प्रातः काल कभी भी भोग नहीं करनी चाहिए। जो इस समय ऐसे कर्म करते हैं उनका धर्म नष्ट हो जाता है। बहुत तिथियां भी ऐसी है जिस तिथियों को ये भोग नहीं करना चाहिए, जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, मकर संक्रांति, चतुर्थी, द्वादशी, एकादशी, इन तिथियों में भोग नहीं करना चाहिए। ये अपराध है और इनसे धर्म की हानि होती है। कहे कि मेरी पत्नी व्रत कर रही है, इसलिए तुम उसी के साथ रहना, उसकी देख रेख करना, उनकी आवश्यकता जो होगी सामान की उसकी पूर्ति करना। अब हर समय इंद्र दीदी के साथ रहा करता था और हर पल प्रतीक्षा करता रहता था कि किस तरह से मैं इस गर्भ को नष्ट करूं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और 8 महीना हो गया। 9वां महीना जब प्रारंभ हुई, इंद्र बड़े बेचैन हुए और सुखदेव महाराज कहते हैं कि राजन, संयोग से उस दिन रात्रि के समय में दीति मुख खुला करके सो गई। अवसर पा करके इंद्र ने सूक्ष्म रूप बनाया और सूक्ष्म रूप बना करके आज दीति के मुख से उसके उदर में प्रवेश कर दिया। वहां घुस गया और जा करके वहां जो गर्भ में बालक था उसका उन्होंने भाग कर दिया, काट डाला उसको। 7 टुकड़े उसके कर डाले कि किसी भी तरह से मुझे इसको खत्म करना। 7 टुकड़ी जब कर डाले फिर भी 7 टुकड़ों से आवाज आने लगी। उन्होंने कहा कि भैया, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? आप हमें क्यों मारना चाहते हो? हमने तो अभी इस संसार में जन्म भी नहीं लिया है, हमने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, फिर आप हमें क्यों नष्ट करना चाहते हो, क्यों मारना चाहते हो? जब उन्होंने 7 टुकड़ों ने इस प्रकार से आवाज लगाई तो इंद्र आवेश में आ गया और आवेश में आकर के उसने कहा कि 7 टुकड़ा होने के बाद भी तुम लोग जीवित हो। तो उसने क्या किया कि एक एक का 7-7 टुकड़ा और कर दिया। और सुखदेव महाराज कहे कि राजन, फिर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। तब इंद्र बड़े अचंभित रह गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। तब उन्हीं टुकड़ों ने बताया कि भैया, आप जितने भी टुकड़े करते जाएंगे हमारी मृत्यु नहीं होगी। तब इंद्र ने कहा कि अब मैं क्या करूं? उन टुकड़ों ने कहा कि आप हमें मत मारिए, हम आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे। उस समय इंद्र ने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं। अब इंद्र जैसे उनके उदर में प्रवेश किया, नींद खुली उनकी, देखे जलन होने लगी उदर में। दीति को पता चल गया कि मेरे उदर में कोई है। बड़ी तीव्रता के साथ उन्होंने कहा कि जो कोई भी है जल्द से जल्द बाहर आए, नहीं तो मैं तुम्हें वहीं भस्म कर दूंगी। आज इंद्र डर के कारण उन 49 टुकड़ों के साथ गर्भ से बाहर आ गया। इंद्र को देख करके दीति बड़े कोपित होकर के कहने लगती है कि इंद्र, तुमने ये क्या किया? अभी जो मेरा बच्चा इस संसार को देखा नहीं है, इस संसार में आया भी नहीं है, उसे तुमने मारने की चेष्टा से आज इतने टुकड़ों में विभाजित कर दिया। इंद्र दर्द से कांपने लगा, दीति के पैर पर गिर करके क्षमा मांगने लगा। और उस समय
दीति कहती है कि तू बड़ा अधर्मी है, तू किसी दूसरे का सुख नहीं देख सकता है, अपनी स्वार्थ के लिए आज तुमने इनका टुकड़ा कर डाला। उस समय इंद्र कहता है कि माता मेरी अपराध को क्षमा करो और मैं मेरे इन भाइयों को मैं हमेशा अपनी साथ रखूंगा। दीति कहती है कि ठीक है चलो, क्योंकि अब तुम मेरी बहन के हो, पुत्र हो। और उसी दिन से आज इंद्र जो वो एक 7 टुकड़े थे और 7 के फिर एक एक के साथ हुए, अर्थात 7 सते 49 टुकड़े वे हुए। तो उन 49 को इंद्र अपने साथ हमेशा रखता था। वही 49 आगे चल करके देवताओं में सम्मिलित हुए और उन्हीं को 49 मरुदगण कहा जाता है। 49 मरुदगण। और इस तरह से दीति का वह जो व्रत था वह पूर्ण नहीं हुआ। और आगे चल करके भागवत जी में कथा आई कि एक समय इस धरा पर, इस पृथ्वी पर दैत्यों में श्रेष्ठ राजा बलि का राज्य चल रहा था। ब्रह्मा जी के साथ में आकर भगवान नारायण की धाम को प्रवेश किए और वहां जाकर के सबने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, कहे कि प्रभु हम बड़े दुख में हैं, हम बड़े कष्ट में हैं, आप हमारे कष्ट का निवारण कीजिए, हमें दर्शन दीजिए। इस प्रकार से समस्त देवताओं की आराधना को सुन करके, स्तुति को सुन करके भगवान नारायण वहां प्रकट हुए और प्रकट होने पर समस्त देवताओं ने उनका अभिवादन किया, प्रणाम किए। और तब देवताओं ने उनसे निवेदन किया, कहे कि प्रभु इस प्रकार से हमें बड़ी कष्ट प्राप्त हो रही है दैत्यों के द्वारा, आज हमारा राज भी छिन गया है और हम अपने प्राणों की रक्षा के लिए यत्र तत्र भटक रहे हैं, बताइए हमारी रक्षा कैसे होगी, आप हमारी रक्षा कीजिए। उस समय भगवान ने कहा कि देवताओं तुम सभी चिंता मत करो, इसका भी जरूर कुछ ना कुछ उपाय मैं निकालूंगा। उस समय देवताओं से भगवान कहे कि मैं जो कहता हूं उसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो और यह कार्य करो। देवताओं ने कहा कि बताइए हमें क्या करना होगा। तब भगवान नारायण कहे कि तुम सभी राजा बलि के पास जाओ और जाकर के उनसे कहना कि समुद्र का मंथन करना है, अनेकों रत्न उसमें हैं और इसमें आपकी सहायता हमें चाहिए। जो भी समुद्र मंथन करने से निकलेगा उसमें हम देवता और दैत्य दोनों का अधिकार होगा, जो भी निकलेगा आधा आधा हम उसी बांट लेंगे। फिर भी मना करी तो कहना कि नारायण जी ने ये कहा है। देवता सभी आए, आकर के राजा बलि के महल में प्रवेश किए। राजा बलि देवताओं को देख करके बड़े अचंभित रह गए, क्योंकि अब देवता और दैत्यों का हमेशा युद्ध चलता है, एक दूसरे के घर में उनका आना जाना नहीं था, बड़ी परिस्थिति में आना जाना रहता था। आज समस्त देवताओं के एक साथ राजा बलि अपने घर में देखे बड़े अचंभित रह गए। उन्होंने सोचा कि क्या बात है, समस्त देवता आज मेरे घर में कैसे आए। सबको बिठाए आदर पूर्वक, भले युद्ध के समय में युद्ध है लेकिन अभी देवता सब उनके घर में गए हैं, इसलिए किसी का अनादर उन्होंने नहीं किया। देखिए दैत्य है फिर भी धर्म का पालन कर रहा है, सबको बिठाए, सबको सम्मान दिए, कहे कि बताइए आप सभी का आगमन कैसे हुआ है, समस्त देवता एक साथ कैसे आप मेरे निवास में आए हैं, बताइए। उस समय इंद्र ने कहा कि राजा बलि इस प्रकार से हम एक कार्य लेकर के आए हैं, हमें समुद्र का मंथन करना है, उसमें अनेकों रत्न हैं और उसे निकालना है, जो भी उसमें से निकलेगा हम आपस में आधा आधा बांट लेंगे। इसी कार्य के लिए आपसे सहयोग लेने हम आए हैं। राजा बलि ने कहा
कि यदि हम सहयोग ना करना चाहें तो समुद्र मंथन तुम्हें करना है, जाओ तुम मंथन कर लो। इंद्र ने कहा कि ये हमारी ही इच्छा नहीं, भगवान नारायण की भी यही इच्छा है कि तुम हमारी सहायता करो, क्योंकि इस समय ज्यादा शक्तिशाली तुम हो और इस पृथ्वी पर तुम्हारा राज्य है, तो इसलिए तुम्हारे सहयोग के बिना ये कार्य संभव नहीं है। राजा बलि ने कहा कि तुम्हारे बातों पर विश्वास तो हो नहीं रहा है, क्योंकि हम देवता हमेशा से हम दैत्य के ऊपर छल करते हुए आ रहे हो, हम तुम्हारे बातों पर कैसे विश्वास करें। लेकिन नारायण ने कहा है इसलिए हम विश्वास कर रहे हैं, लेकिन ध्यान पूर्वक सुन लो, जो भी सामग्री निकलेगी उसमें आधा आधा हिस्सा देवता और दैत्य दोनों का होगा, और उस समय यदि तुम लोगों ने कोई पक्षपात किया तो फिर युद्ध निश्चित होगी। देवताओं ने कहा कि राजा बलि हम कोई पक्षपात नहीं करेंगे, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। राजा बलि तैयार हो गए, भगवान के पास देवताओं ने जाकर के कहा कि राजा बलि तो तैयार हो गए हैं, अब उसको मथने के लिए मथनी चाहिए। भगवान कहे कि जाओ मंदराचल पर्वत से कहना, मंदराचल पर्वत के पास जाकर के कहे। वे भी पहले तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन भगवान का नाम जैसे ही लिया वे भी तैयार हो गए। अब उसको मथने के लिए रस्सी चाहिए। फिर भगवान के पास देवता गए, भगवान ने कहा कि जाओ वासुकी नाम से कहना, उनसे जाकर के कहे, वह भी तैयार हो गया। अब पूर्ण तैयारी हो गई, समुद्र तट पर सभी पहुंच गए, मंदराचल को उसमें डाल दिया गया, वासुकी को उसमें लपेट दिया गया। अब जब मथनी जो रहती है उसको आधार मिलता है तभी वह चलती है, बिना आधार की संसार में कुछ भी नहीं चलता है। अब समुद्र कोई छोटा मोटा नदी तालाब तो नहीं है, अथाह है, जिसकी गहराई आज तक मापी नहीं गई है, उसको मथना है। अब मंदराचल पर्वत भी उसमें डूबने लगा। समस्त देवता पुनः भगवान से निवेदन किए, कहे कि प्रभु अब क्या करें, सब कुछ तो हो गया है, लेकिन अब इसको मथने के लिए मथनी कहाँ से लाएं, ये इतना बड़ा पर्वत मंदराचल भी डूबने जा रहा है। भगवान कहे कि तुम सभी चिंता मत करो, अपने अपने कार्य को करते रहो। और सुखदेव महाराज कहते हैं कि राजन, उसी समय प्रभु नारायण आज वहां आए और आ करके मंदराचल पर्वत के नीचे आदि कच्छप रूप बना करके भगवान ने उस मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। बोलिए कच्छप भगवान की जय हो। सुखदेव महाराज कहे कि राजन, संसार के हित के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए आज भगवान ने एक कच्छप का रूप धारण किया, मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किए, तब जाकर के वह समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ। मथने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और जब मथते गए तो उसमें से सबसे पहले गरल की उत्पत्ति हुई, उसमें से जहर निकला। अब जहर तो निकल गया, अब जहर को लेगा कौन? कौन लेगा जहर को? तो कहे दैत्य लोग कहे कि हम बिल्कुल जहर को लेने वाले नहीं। अब देवता कहे भगवान से कि प्रभु अब क्या करें, यदि इस जहर को इसी तरह छोड़ देंगे तो इससे पूरा संसार नष्ट हो जाएगा, और यदि नहीं छोड़ते हैं तो आखिर इसको लेगा कौन? उस समय भगवान कहे कि तुम्हें देवतागण तुम चिंता मत करो, इस संसार में सबका दुख निवारण करने वाला कौन है? देव के देव महादेव, वही हमें इस संकट से उबारेंगे। तुम सब उन्हीं का ध्यान करो, रक्षा कीजिए। आज भगवान समस्त देवताओं के निवेदन को स्वीकार किए और समुद्र से निकले हुए उस गरल का, उस जहर का आज उन्होंने पान कर लिया। भगवान पी गए उसको। देखिए
इसको कहते हैं परोपकार की भावना, जो संसार के हित के लिए आज जहर को भी पी गए हैं। बिना कर्म करे संसार में किसी की पूजा नहीं होती है। पी तो गए, लेकिन महादेव जी ने ये भी नहीं भूला कि मेरे हृदय में मेरे प्रभु राम निवास करते हैं। उन्होंने सोचा कि यदि मैं इस जहर को अपनी उदर में ले जाऊंगा तो मेरे प्रभु राम को कष्ट होगा। इसलिए आज उन्होंने उस गरल को अपने गले में ही रख लिया। सुखदेव महाराज कहते हैं कि राजन, आज महादेव जी उस जहर को अपने गले में धारण कर लिए और जिसके कारण से आज महादेव जी का गला नीला पड़ गया। और नीला पड़ने के कारण आज महादेव जी भोले भंडारी का एक और नाम हो गया, क्या? बोले नीलकंठ भगवान की जय हो। आज भगवान ने इस प्रकार से इस संसार को उस जहर से बचाया। पुनः फिर मथना प्रारंभ किए। सुखदेव महाराज कहते हैं कि राजन, मंथन से सबसे पहले क्या आता है? किसी भी वस्तु को आप मंथन करेंगे तो उसमें से पहले क्या निकलता है? गुड़ की अवगुड़, है ना? कोई भी वस्तु को आप मंथन करेंगे, चाहे वो मनुष्य क्यों ना हो, आदमी क्यों ना हो, उसका भी यदि आप मंथन करते हैं तो उसका दुर्गुण ही पहले बाहर आएगा। उसी प्रकार से जो अहंकार था समुद्र का, वह अहंकार जहर बन करके उसका जो दुर्गुण था वह बाहर आया। उसके बाद जब मथना प्रारंभ किए तो सुंदर उसमें से एक श्वेत रंग का बड़ी सुंदर गौ माता निकली। तो उसको किसको दिया गया? ब्राह्मणों को। क्यों दिया गया? आप सभी देखे होंगे, सुने होंगे या फिर करते होंगे, जो भी पहला वस्तु होता है उसको किसको दिया जाता है? किसको देते हैं? ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों को क्यों देते हैं? क्यों देते हैं ब्राह्मणों? अभी तक इतने बैठे कोई भी दिए हैं ब्राह्मण को सबसे पहले अच्छा वस्तु जो पहले आपको प्राप्त हुआ हो? देते हैं ना? ब्राह्मण को ही क्यों देते हैं? वह इसलिए कि ब्राह्मण के मुख से परमात्मा ग्रहण करते हैं, इसलिए ब्राह्मण को देते हैं कि भगवान इन्हें प्राप्त करे। इसलिए आज गौ माता को ब्राह्मणों को प्रदान कर दिया गया। कहे कि यज्ञ किया करते हैं और यज्ञ में अनेक प्रकार की अमृत का उन्हें आवश्यकता पड़ता है। दूध, घी, दही, ये सब वस्तुओं की यज्ञ में आवश्यकता पड़ती है ना। आज यज्ञ सभी कर रहे हैं कि नहीं? लेकिन उसको ला कहाँ रहे हैं? कहाँ से ला रहे हैं? डेयरी से। दूध दही डेयरी से लाते हैं ना, घी सब दुकान से लाते हैं। गारंटी है उसका कि गौ माता की है। विवाह के समय में कन्या को लक्ष्मी रूप माना जाता है ना, वर को नारायण रूप माना जाता है। 7 सिंघोली इसमें विवाह में आवश्यक रहती है, बाकी और पूजा पाठ में नहीं लगता है, लेकिन विवाह में जरूरी है। तो क्यों जरूरी है? ये 7 सिंघोली कौन है? यही 7 सखी हैं जो सिंघोली के रूप में वहां पर रहती हैं। आगे फिर मथना जब प्रारंभ किए तो उसमें से वारुणी नाम की मजरा निकली, जिसको दैत्यों ने सहर्ष से स्वीकार किया, बड़े आनंद पूर्वक उसको ग्रहण किए। उसके बाद उसमें से अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी जी निकले। तब देवताओं ने और दैत्यों ने कहा कि इसको हम सुरक्षित स्थान में रख दें, पूर्ण मंथन जब हो जाएगा उसके बाद इसका हिस्सा करके हम आधा आधा लेंगे।
उसको रख दिए। उसके बाद फिर मथना जब प्रारंभ की तो उसमें से 4 वेद निकली, इसको ब्रह्मा जी को दे दिया गया। उसके बाद उसमें से वर्धनी नाम की कन्या निकली, इसको दैत्यों ने ले लिया। उसके बाद उसमें से कल्प वृक्ष निकला, यही इंद्र के नंदन वन में लगा दिया गया। अनेक रत्न मणि भी उसमें से निकला, जिसको आज नंदन वन में रख लिया गया कुबेर जी के पास। इस प्रकार से आज समुद्र का मंथन किए, 14 प्रकार की रत्न उसमें से निकली। देवता और दैत्य सभी आपस में बांट लिए। अब बारी आई अमृत को बांटने की। तो उस समय देवता शक्तिहीन हो गए थे और दैत्य शक्तिशाली थे। दैत्यों ने कहा कि हम पहले पिएंगे। उस समय देवता विचार करने लगे कि यदि ये अमृत पी लिए तो फिर इसको परास्त करना मुश्किल हो जाएगा। सबने देवता की आराधना भगवान नारायण की। भगवान कहे कि तुम सभी चिंता छोड़ दो। उसी वक्त भगवान ने एक बड़ी सुंदर स्वरूप धारण किए हुए मोहिनी का रूप लेकर के वहां पर प्रकट हो जाती है। बोले मोहिनी भगवान की जय। और आज इस तरह से चाल चलती हुई देवता और दैत्य जहां पर बैठे हुए थे वहां पर उनका आगमन होता है। आज उनकी सुंदरता, उनकी कटाक्ष, उनकी होठ, उनका नेत्र, ये सब देख करके दैत्य इतने मुग्ध हो गए कि आज सब कुछ उन्हीं के हाथ में सौंप दिया। देवता तो जान रहे थे कि प्रभु नारायण हैं, लेकिन दैत्य नहीं जान रहे थे। उन पर आसक्त होकर के उन्होंने कहा कि देवी तुम कौन हो, कहां जा रही हो? और इस अमृत के बंटवारा के लिए हम दोनों के बीच में, देवता और दानवों के बीच में झगड़ा हो रहा है। अब तुम आ गई हो तो सब ठीक हो जाएगा। ये कार्य हम तुम्हें सौंपते, तुम ही इसका बंटवारा करो। उस समय मोहिनी भगवान कहती हैं कि देखो मैं एक नृत्यंगना हूं, नाचने वाली हूं, और नाचने वाले पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। एक बार मैं फिर तुम्हें सचेत करती हूँ, ये कार्य मुझे मत दो। लेकिन दैत्य तो इस प्रकार से आसक्त हो चुके थे, कहे कि नहीं नहीं, तुम पर हमें पूरा विश्वास है, तुम जो करोगी वही उचित है। तो कहे कि ठीक है, जब ऐसी बात है तो मैं ये कार्य करने के लिए तैयार हूं। कहे कि दोनों एक एक तरफ बैठ जाओ, देवता और दैत्य, और मैं एक एक करके सबको अमृत पान कराऊंगी। आज अमृत पिलाने का कार्य मोहिनी भगवान प्रारंभ करते हैं। देवता और दैत्य एक एक तरफ बैठे हुए हैं। दैत्य तो पहले से वारुणी मदिरा का पान कर चुके हैं, मदमस्त हो चुके हैं, और आज जैसे ही नित्य मोहिनी भगवान करने लगते हैं, आज वे और मुग्ध होते जाते हैं। उसी दिन से राम अब युद्ध प्रारंभ हो गई, और युद्ध में आज देवता अमृत पी चुके थे, इसलिए शक्तिशाली हो चुके थे, और आज उनका विजय हुआ। दैत्यों को ये परास्त कर दिए। यहां तक कि राजा बलि मूर्छित मरणांत अवस्था में हो गया। तब जाकर के शुक्राचार्य जी ने अपने तपोबल के शक्ति से आज राजा बलि को पुनः जीवन दान दिया, उनको जीवित किए। उस समय राजा बलि ने हाथ जोड़ करके कहा कि गुरुदेव, आज के बाद यह मेरा शरीर आपका है, आप जैसे कहेंगे वैसे ही मैं आज की बात करूंगा, आपकी आज्ञा का कभी अवहेलना नहीं करूंगा। और तब से राजा बलि शुक्राचार्य जी के आदेशानुसार ही राज्य करने लगे। शक्ति जब प्राप्त हुई, पुनः जीवित हुए, और तब जाकर के राजा बलि स्वर्ग पर चढ़ाई किया, इंद्र को परास्त किया, और आज इंद्र की माता अदिति के कुंडल को वह ले गया। इससे देवतागण बड़े दुखी हुए, क्योंकि आज उनका राज्य भी गया और उनकी मां का सम्मान भी वह ले गया। दीति बड़ी दुखी हुई, और दुखी होकर के आज अपने पति कश्यप जी के पास गई, जाकर के निवेदन की, कहे कि स्वामी मेरे कष्ट का निवारण कीजिए। उस समय कश्यप जी कहे कि देवी, इसके लिए तुम्हें व्रत करना होगा, जो 12 दिन का व्रत होगा, पयो व्रत। इस व्रत को करो, इस व्रत को करे से तुम्हारी मन की इच्छा पूर्ण होगी। 12 दिवस तक अदिति ने
यह पावन व्रत को किया जिसमें केवल दूध का पान करना है और पवित्र रहना है। 12 दिन तक भगवान श्री हरि नारायण की पूजा करनी है। 12 दिवस तक पवित्र भाव से, पवित्र मन से उन्होंने इस नियम का पालन किया। द्वादशी को यह व्रत पूर्ण हुआ। उस समय भगवान साक्षात नारायण वहां पर प्रकट हुए। अदिति से कहे कि देवी तुम्हारे मन में जो इच्छा है सो कहो। अदिति कहती है कि प्रभु मुझे ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए आपके समान ही जो मेरे सम्मान और मेरे पुत्रों की राज्य को वापस ला के दी। उस समय भगवान कहे कि देवी अब मैं मेरे समान कहां से लाऊंगा, इसलिए मैं ही आपका पुत्र होकर के जन्म लूंगा और आपके सम्मान और आपके पुत्रों के अधिकार को वापस लाऊंगा। और उसी क्षण आज भगवान आदि पुरुष जो वहां चतुर्भुज रूप में थे उन्हीं के प्रकाश पुंज शरीर से निकल करके वहां पर एक बालक के रूप में परिणित हो गए, जिनका तेज अद्भुत था। अनेकों सूर्य के किरण के समान उनके शरीर से प्रकाश निकल रही थी। मस्तक पर बड़ी तेज थी, सुंदर गौर वर्ण था। और आज वहां पर उस रूप में भगवान प्रकट हुए, जिनका शरीर का लंबाई था 52 अंगुल का। और इस तरह से आज वामन भगवान इस धरा पर जन्म लिए, प्रकट हुए। बोलिए वामन भगवान की जय हो।